जैसी सियासी सरगर्मियां और ये मंशूर सामने आने लगे और इसके अलावा इलेक्शन की जो सरगर्मियां सामने आने लगी, ये अचानक से इनके अंदर एक कोई सोया हुआ शेर जाग गया है और उस शेर को दूसरे शेर से लड़ाया जा रहा है। जो बातचीत होती है वो बिल्कुल अगेंस्ट हो रही है। इसी पे बात करेंगे। शुजात बरनी हमारे साथ मौजूद है। बेसिकली है तो वो वैसे सोशल वर्कर है, लेकिन आज देखते हैं इनकी कितनी बसारत है और वो क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे? ठीक ठाक, खैरियत से? कटहरे में आज आप? हाँ बिल्कुल कटहरे। क्या लग रहा है आपको? मैं अभी इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है और लोगों में बड़ी बातचीत हो रही है, लोग बहुत बात कर रहे हैं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तू मैं हो रही है। एमक्यूएम की जानिब से इल्जामात है कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम हमले करा रहे हैं, और जो कहीं से प्रूवन भी हुई हैं पीपल्स पार्टी के जलसे, या अगर आप जमात इस्लामी के हवाले से बात करें तो ये चीजें बहुत सारी सामने आ रही हैं। और बिलावल का ये कहना कि जी वसीम अकरम प्लस पंजाब को नहीं बनने देंगे और ना ही शोबाज शरीफ को, तो ये क्या है कहानी? उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पर कब्जा कर रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। देखें, बात यह है कि जब आपने कटहरे में खड़ा कर ही दिया है तो पहले मुझे ईमानदारी से ये बताएं कि इलेक्शन हो या ना हो, अगर होते हैं तो आवाम का क्या फ़ायदा है, और अगर नहीं होते तो आवाम का क्या फ़ायदा है, और अगर हो भी जाते हैं तो कौन सा मेरी आवाम को आटा 20 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो पोजीशन है, इस वक्त आवाम कहाँ खड़ी है? मुझे तो लगता है बेहतर फायदा तो शायद अभी चल रहा है। थोड़ा सा डॉलर में कमी आई है, थोड़ा सा गोल्ड में कमी आई है, कहीं किसी हद तक रोक और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है। आप इतिहास उठाकर देख लें कि हमारी आवाम हमेशा डिक्टेटरशिप पर ही जो है वो फली फूली है। यानी कि आप कह रहे हैं डिक्टेटरशिप आनी चाहिए? यानी कि आप कह रहे हैं आप ईमानदारी से बताएं। मैं ईमानदारी से तो नहीं बताऊंगी, इसलिए कि मेरा काम नहीं है ईमानदारी से बताना। आप कह रहे हैं कि जी आवाम जो वो डिक्टेटरशिप को उसको कबूल करना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा, मैं एक बात बोल रहा हूँ। मैं इतिहास को क्यों उठाते हैं? अभी आप बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं जनाब इलेक्शन हो या ना हो। मैंने ये बोला भाई इलेक्शन हो या ना हो, मैंने नहीं कहा इलेक्शन हो ना हो, आपने कहा है कि इलेक्शन हो ना हो। मैं तो कहती हूँ कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक आजाद मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे फेयर हो चाहे अच्छा वाओ बता इलेक्शन हो, 2 नंबर हो 1 नंबर हो, वाओ तो जनाब ये तो बिजनेस है ना। बिल्कुल भी नहीं कहा कि बिजनेस है। इलेक्शंस एक जमहूरी हक है, इलेक्शंस होने चाहिए, आवाम को अपने हक राय दही इस्तेमाल करने का हक मिलना चाहिए। कि जनाब ये जो इलेक्शंस होने या नहीं होने, इसका जवाब पहले कंप्लीट कर लें कि हमेशा हमारी जो आवाम खुशहाल जो रही है वो डिक्टेटरशिप पे रही है। समझे मेरी बात? जवाब दे ही दिया ना, डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। बात ये है कि जहां पर नून लीग वाले पीपल्स पार्टी से मिले या ना मिले, बिलावल साहब अभी बच्चे हैं। हाँ। इस बात को समझिएगा। नहीं, आपसे तो बड़े ही होंगे। नहीं, सियासत में तो बच्चे हैं भाई। इनके अब्बू जब कह सकते हैं कि अभी बच्चा है तो फिर मैं कौन हूँ? भाई 60 साल के वाले की जो माँ होगी वो भी से बच्चे मुन्ना ही मेरी बात समझें कि इस वक्त जो है, जैसे बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने नून लीग वालों से नहीं मिलना। देखिए बात ये मिले या ना मिले, इन्होंने अब एक बात समझे कि इन्होंने अपने मफादात की जो है जंग छेड़ दी है। पहले ये साथ बैठे हुए थे, ये क्यों गए थे वहां पर? अभी चाहे पीपल्स पार्टी आए चाहे नून लीग आए, हम तो सियासत की बात कर रहे हैं कि जो कि अभी बिलावल ने कहा कि जी पंजाब में ये जो वसीम अकरम प्लस या शोबाज जो उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है कि वो हम होने नहीं देंगे, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ। नून लीग का ही है पंजाब, इस बात को दिमाग में बिठा लें आप। समझे? जिस तरह सिंध पीपल्स पार्टी का है ना, ये कभी भी वहां से यहाँ पे खेलने नहीं आएंगे, ना ये खेलने वहां जाएंगे। कहना चाह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में जाकर सीटें जीतेगी, आप ये कहना चाह रही हैं? अगर बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं, किन नुक्तों पे कर रहे हैं वो ये बात? उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हवा में होती हैं और वो कर जाते हैं। अच्छा, समझे मेरी बात को? समझे? बात यह है कि जिस तरह इन्होंने यू टर्न लेने का जो सियासतदानों को एक रूल चल चुका है ना कि मतलब आपने ये बात बोल दी, उसके बाद आप खुद ही बैठे होते हैं, खुद ही बैठे होते हैं और उन्हीं जमातों को जो लान तान कर रहे होते हैं आप उन्हीं के साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं। ठीक है, ये जितनी जंग है, आप मेरे साथ चले इस्लामाबाद, ये सब एक पार्लियामेंट, एक छत के नीचे बैठकर जो है वो बियर की बोतलें हाथ में होती हैं और वो चेस कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अवाम हो हंस रहे होते हैं अवाम पर। ये अवाम, हम अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ नस्ल परस्ती पे, जबान परस्ती पे और सिर्फ सियासी नारों तक रह चुकी है कि हम कौम बनकर अब तक नहीं खड़े हो पाए। अगर कोई हक के लिए खड़ा हुआ, सच के लिए खड़ा हुआ, कोई बात नहीं, कुर्बानियां दे के ही इंसान बनता है। इन्होंने बड़ा कमाया है माल, इन्होंने बड़ा कमाया है। अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो उनकी नस्लों ने कुर्बानियां दी और आज तक कुर्बानियां देती चले आ रहे हैं। कोई अगर सरमायादार है, कोई जागीरदार है तो हमसे वो टिकट ले सकता है, खरीद सकता है और इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ये आवाम के लिए नहीं, उन्होंने आवाम के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमारी खिदमत को जो है ना, खिदमत कौन सी खिदमत यार? मतलब आपके सामने वो लोटा बना फिर ना, हुमायूं लोटा है ना यार, वो चीज लोटा है।
اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں یار؟ کون سے پارٹی یار ہے آپ کے سامنے نظر نہیں آ رہا دھڑ بنا ہوا ہے؟ کس کا دھڑ بنا ہوا ہے؟ کس کا دھڑ بات بنا کرتی ہیں یار آپ؟ بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سمجھیں، یہ عوام کو نہیں بولا جا رہا، یہ ان لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب آئیے، آپ کے پاس ٹکٹ ہے، ہمارے پاس ٹکٹ ہے، آپ پیسے دیجیے اور ٹکٹ لے کے جائیے. خرچہ ہوتا ہے، خرچہ، ٹکٹ ایسے نہیں ملتا. ٹھیک ہے سر، آپ مجھے بتائیں اس کا جواب آپ دیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ عوام کے لیے ہے یہ بات. انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کے فادر نے خدمات انجام دیا، وہ جس طرح بھی کہا انہوں نے تو بس یہ آ کے کہا کہ جی ہم نے ان کو عوام ووٹ دے اور 5 سال ضائع نہ کریں جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں. اس کو آپ کس سینیریو میں کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بیسیکلی ایسا آن گراؤنڈ ہے نہیں. جی میں بھائی سے بھی اختلاف کروں گا کہ پیسے دے کے ٹکٹ جو ہے نا جی وہ پیسے دے کے نہیں ہوتا. ٹکٹ ہوتا ہے جو بندہ جس کے جیتنے کے چانسز بالکل جو اس بندے کو ووٹ دیتی ہے، اس بندے کو ٹکٹ دیتی ہے جو جیت سکے الیکٹیبل سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکٹیبلز کا دور ہے سارے زیادہ تر پاکستان میں. پہلے تو میں ندیم صاحب کی بات کو جو ہے وہ مطلب ایکسیپٹ نہیں کروں گا. مطلب انہوں نے کلیئر بول دیا کہ ٹکٹیں بکتی نہیں ہیں. مطلب ٹھیک ہے شاید مطلب نالج میں نہیں ہوگا، لیکن یہ سب کراچی کو، پورے پاکستان کو پتہ گا. ٹھیک ہے کراچی میں الحمدللہ ندیم صاحب مطلب شاید میں غلط ہوں، سینئر ہیں میرے، لیکن بات یہ ہے کہ مطلب میری آنکھ کھلنے کے بعد صرف نظر یہی آیا سوٹ کیس معذرت کے ساتھ. پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، پگارا، ٹھیک ہے پی ٹی آئی، کچھ سمجھی نہیں ہوں. سمجھے میری بات آپ؟ سوٹ کیس کا مطلب یار دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے خود ہی ذکر کرا نا کہ جناب ترین صاحب کا جہاز گھومتا رہتا تھا. چلیں آپ کی اس بات کو کنٹینیو کروں گی، لیکن چونکہ وہ سیاست کا پہیہ سر ہم یہ اس پہ دیکھیں الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد آزاد امیدوار، ویسے آپ ہی کی بات آ گئی بیچ میں کہ الیکشن کے بعد بھی اگر وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے آزاد امیدوار تو بات یہ پیسے لے کر خریدا جا سکتا ہے. وہ ڈائنامکس الگ ہوں گے نا. میں نے جیسے کہ آپ کو ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی، مختلف ایم کیو ایم کے جیسے فاروق ستار ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، اور جو دیگر اور جو بڑے کی پرسنز سے وہ جلسے کر رہے ہیں. کہاں پہ دکھ رہی ہے وہ سیاست؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو میں سیاسی جماعت اب نہیں کہوں گا کلیئرلی. دیکھیں ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے نا، اس وقت آپ ذرا نظر اگر اب دوڑے گی آپ کی، جب بل بورڈ دیکھیں گے آپ ان لوگوں کے جو معاملات چل رہے ہیں تو اس میں 3 لوگوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں. خالد صاحب کی، ایک ستار صاحب کی اور ایک کمال صاحب کی. ان تینوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جناب مطلب وہی بات ہے کہ ان 3 لوگوں کو میں نام بڑا ڈیفرنٹ دینا چاہوں گا. 3 ایڈیٹس دیکھی ہوگی آپ نے شاید، تو یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں مجھے لگ رہا ہے فل ہو گئے. دیکھیں فل کی بات نہیں ہے، میری بات سمجھیں. انہوں نے قوم کو بیچ دیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے قوم کو گروی رکھوا دیا ہے. آپ کو پتہ، آپ قوم کی بات کر رہی تھی نا ابھی. دیکھیں قوم تو بن ہی نہیں سکتے. اب قوم اگر بن جائے نا، یہ ملک خدائی قسم ایک ہو جائے، لسانیت چھوڑ دے اور یہ جو نعرہ پرستی چھوڑ دے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم بات یہ کر ہی نہیں رہے نا. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں ایم کیو ایم کی کوئی سیاست سندھ میں آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ ابھی قوم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جتنی سیٹیں ان کو دے دی جائیں گی نا، وہ شکر ادا کریں گے، اللہ کا نام پڑھیں گے اور بیٹھ جائیں گے. یہ توقع مت رکھیے گا آپ. یہ بتا دوں آپ کو میں کہ یہ جو ہے ان کو دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیا جائے گا. جیتیں گے نہیں یہ لوگ، مل بانٹ کے کھائیں گے، لیکن مل بانٹ کے. کاکٹیل، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اب کی جو حکومت بنے گی وہ کاکٹیل بنے گی. ہمیشہ ہی بنتی ہے کاکٹیل، ہمیشہ اب کی اچھی بنے گی اور اچھی کاکٹیل بنے گی، کیونکہ اب نئی سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں. تو ایم کیو ایم سویپ کرے گی اس دفعہ، ٹھیک ہے، اور اچھی پوزیشن میں آئے گی. لیڈرشپ اچھی میچور ہے اس دفعہ. لیکن شجاعت مجھے بتائیں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، میں کراچی میں رہتی ہوں، ہمارا مین کنسرن کراچی ہے. ہم نے اتنے سالوں سے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ہم کراچی میں اونچ نیچ کیا ترقی دیکھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی کو کراچی کو، مطلب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی چوائس رکھیں اور آپ کو لگے کہ جی ہاں کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ٹائم دیجیے گا مجھے شارٹلی. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کرائم پارٹنر رہی ہے، ہمیشہ. صحیح ہے، معذرت، بالکل ٹھیک ہے، ہمیشہ کرائم پارٹنر رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم میں کام ہوتا تھا تو کام کون کرواتا تھا؟ سمجھے میری بات کو؟ ڈنڈا کس کا چلتا تھا؟ یہ ہمیں اور آپ کو سب کو پتا، جس کو اب بین کر دیا ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک، کیوں بین کرا؟ کیونکہ وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف غلاظت اگل رہا تھا، بین کر دیا، کوئی بات نہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایم کیو ایم کو تو چلانا تھا. اب جب ایم کیو ایم کو چلانا تھا تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بیک اسٹیج پر بیٹھ کر ابھی بھی ایک ہے. ٹھیک ہے، کیا کیسے ایک ہے؟ میں تو گراس روٹ پہ بات کروں گا نا. بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کونسلر اٹھا لیجئے یار آپ. کونسلر اگر پیپلز پارٹی کا ہی ایم کیو ایم کا، مل بانٹ کے بیٹھے کھا رہے ہیں. کیوں بھائی؟
ग्राउंड पर लड़ाइयां मर पीट रही हैं हमारी अवाम, सही है, हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं, हमारा नौजवान तबका मर रहा है। छोड़ देना अभी हम नस्ल की और कौम की बात ही नहीं कर रहे। अब बात वहीं आ जाए ना, वहीं आ रहा हूं मैं। बात यह है कि इस वक्त ग्राउंड पर जिसके पास काम है, वजीर आला किसका था, किसका है, पीपल्स पार्टी का। बात यह कि किसी से जी हुजूरी करनी नहीं पड़ेगी, इख्तियारात का रोना नहीं रोना पड़ेगा, मेरा पर रोएगा नहीं बैठकर। अगर आपने बात करी कौन आना चाहिए, बात यह कि एक अंधे को भी पता है कि पीपल्स पार्टी भली जीरो है, निल है, लेकिन अब वो काम कर रही है ग्राउंड पे उतरकर। जैसे उन्होंने बोला मेयर साहब काम कर रहे हैं, भले ही जैसे भी कर रहे हैं, मेयर थोड़ा बहुत साहब अकेले हैं, उनको क्या जो अच्छाई है तो अच्छाई, बात ये वो अपने घर से लेकर नहीं आ रहे हैं, जो उनको फॉलो अप दिया जा रहा है, जो उनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, घर से वो ख्वाब उनको वो नहीं आ रहे। मैंने कराची में क्योंकि यहीं से बिलोंग करता हूँ, यहाँ टाइम गुजारा है, तो मैंने यहाँ सारी गलियाँ कच्ची देखी हैं, ठीक है, और वो गलियाँ एमक्यूएम के ज़माने में पक्की हुई हैं। फ्लाई ओवर्स, अंडर पासेस, ये कराची के लिए उसी ज़माने में इंट्रोड्यूस हुए। और उसके अलावा आप देखें कि पार्क्स उन्होंने बनाए, उसके अलावा सीवरेज सारी उन्होंने ठीक की पूरे शहर को। फिर ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो आप आज वर्ड सुनते हैं और मलिक कैंट से लेकर टावर तक चले जाते हैं, ठीक है, एक रॉ में गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये पहले कंसेप्ट नहीं थे, ये सारे कंसेप्ट उन्होंने दिए। वो अलग बात है कि कुछ लोग जो मकामी नहीं है वो उस दौर को याद करते हैं जब जमात इस्लामी साहब के मेयर आए थे और उन्होंने नेमतुल्लाह खान साहब ने 2 फ्लाईओवर बना दिए थे। तो जब भी आप उनके साथ बैठेंगे तो वो नेमतुल्लाह खान साहब को याद करेंगे। ठीक है, नेमतुल्लाह खान साहब देखें, जमात इस्लामी में तो जो भी बंदा है वो दीनदार है, खुदा खौफी वाला है, ईमानदार है, मैं ये समझता हूँ, नमाजी है, परहेजगार है, वो अच्छा ही काम करेगा। जो आएगा ना वो खाएगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत खा रहा होता है ना, ये आपको मुल्क की तरक्की के लिए, हम अपने जो बिजनेस करते हैं ना, वहाँ पे भी जब हम अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, वहाँ भी हमें थोड़ी सी अपनी आंखें कभी बंद करनी। देखिए बात ये है कि मैं भी प्रीवियस भी एक निजी चैनल पे बैठा हुआ था, मैंने बाकायदा खुल के अल्फाज ये अदा करे थे, जिस पर जो है चैनल वाला ने बोला कि जनाब ये बात बोली नहीं चाहिए थी आपको। मैंने ये बात बोली थी कि जनाब खाओ, जितना खाना है खाओ, थोड़ा लगाओ कराची के ऊपर, थोड़ा सा लगाओ, खा लो लेकिन थोड़ा सा लगाओ तो थोड़ा बहुत। बात थोड़ा नहीं लगाने की बात हो रही, थोड़ा नहीं, देखिए बात ये थोड़ा लगाओ लेकिन लगाओ, थोड़ा लगाओ। बात ये देखें, मैं ठीक है, मेरे सीनियर है, मोहतरम है मेरे, लेकिन मुझे शायद कम नॉलेज होगी, लेकिन बात ये है कि अगर हम ग्राउंड पर देखें ना, ग्राउंड पर देखें, हम सबको पता है कि एमक्यूएम के जो बानी थे वो कहाँ से इंफॉर्मेशन आती थी, कहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, जो कराची पुरअमन रहता था, ठीक है। अब पुरअमन, अब बात ये चलो खत्म हो गया ना, अल्ताफ हुसैन का नाम खत्म हो गया, अब एंड हो गया ना। अब जो लोग रोडे बना रहे थे, जो रोडे डाल रहे थे, जो नाले डाल रहे थे, आज वही नालों के अंदर कचरा डाल रहे हैं, कचरा, अरे बोरियां डाल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं भाई? इन्होंने कहा, मुझे भी पता है कि कराची के अंदर एमक्यूएम के अलावा किसी भी सियासी जमात ने काम नहीं करा कराची के अंदर, तोती बोलती थी ना। बात यह है कि देखिए, माइनस इमरान खान माइनस अल्ताफ हुसैन करना बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त बात ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम कौन, लीडर कौन है? एमक्यूएम का लीडर कोई भी नहीं है, सॉरी से, जिस तरह पीटीआई का लीडर कोई नहीं है। हम लीडर की बात नहीं करें शुजात, बात लीडर की नहीं हो रही, लीडर को आप माइनस भी कर दें, लेकिन जमात तो अपनी जगह है ना सर, क्या कहेंगे, जमात तो कैसे जगह है, अपनी जगह। बात ये है, और इस दफा जो उन्होंने वोटर खड़े अपने जो टिकट्स दिए, मैं आपको मिसाल दे दूं कि टिकट्स बहुत अच्छे लोगों को दिए इन्होंने, ठीक है, और पढ़ा लिखा तबका है। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे एक एनडी का हमारे साथ का इंजीनियर है उस्मान, उसको उन्होंने खड़ा किया है, ठीक है, हमसे काफ़ी यंग है, ठीक है, मेरे साथ से मुराद ये कि एनडी का इंजीनियर है वो भी। तो इस तरह के लोगों को जब अगर ये आगे लाएंगे, पढ़ा लिखा तबका जब आगे आएगा, इसके बजाय कि ख्वाब देखने वाले और शहद वाले और इस तरह के लोग जिनके शहद पकड़े हैं, ये लोग आएंगे तो उनसे डेफिनेटली ये लोग यकीनन बेहतर काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो इनमें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात करने का और आपका तजिया देने का। मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगी, उस मौरूसी सियासत के हवाले से, जहाँ बात हम कौम की करते हैं ना, तो इस कौम के बच्चे, इन सियासतदानों के बच्चे जो हैं, ये भी उसी कौम में आ जाते हैं, तो इनकी सियासत और मौरूसियत जो इनके जहनों में चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपके पास 30 सेकंड है। पाकिस्तान के लिए जो अच्छा सोचेगा, पाकिस्तान के इदारों के लिए जो अच्छा सोचेगा, वो पाकिस्तान में। आपको मैंने 3 जमातें दी ना, अब आप बताएं आपको क्या अच्छा तीनों में से कोई भी जमात पाकिस्तान के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो जनाब ये तो था, ये एक हमारा एक तज्जिया था, एक तज्जिया तो नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ इसके ऊपर बात की, क्योंकि तज्जिए के लिए और बहुत सारी आपकी वक्त चाहिए जिसके ऊपर आप बहस करते हैं, तो फिर किसी एक नतीजे और नुक्ते पे पहुंचते हैं कि क्या बात होती है। लेकिन बात अगर मौरूसी सियासत के हवाले से करें तो वो हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है,